The question is, in a survey of 60 people, it was found that 25 people read newspaper H, 26 read newspaper T, 26 read newspaper I, 9 read both H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I. 3 read all 3 newspapers. Then find the number of people who read at least one of the newspaper and the number of people who read exactly one newspaper. अब इस क्वेश्चन को हम वेन डायग्राम की हेल्प से भी कर सकते हैं और फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें गिवन क्या क्या है वो हम सब लिख लेते हैं। तो यहाँ हम सपोज कर रहे हैं एच टी और आई सेट्स को डिनोट कर रहे हैं फॉर द नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर एच टी एंड आई रिस्पेक्टिवली, राइट। देयरफॉर वी हैव नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर एच, वो हमारे पास गिवन है 25। नंबर ऑफ पीपल रीडिंग न्यूज़पेपर टी, टी न्यूज़पेपर के हमारे पास 26, आई के हैं हमारे पास 26, राइट। 9 है एच एन आई के, एच इंटरसेक्शन आई, जब दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो इंटरसेक्शन होता है हमारे पास 9। 8 है टी एन आई, टी एन आई 8। 9 रीड 11 रीड बोथ एच एंड टी के हमारे पास 11 एंड 3 है हमारे पास तीनों का इंटरसेक्शन, जो जो तीनों ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, एच टी एंड आई। ठीक है, तो जो फर्स्ट हमारा इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। जब एटलीस्ट पूछे मीन्स कोई वो वाले पर्सन्स जो एक न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं, दो भी पढ़ते हैं या फिर तीनों भी पढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि आपसे ये पूछा गया है एच यूनियन टी यूनियन आई। जो ये 60 पीपल हैं, ये सर्वे हुआ है 60 पीपल का, ये आपका यूनियन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उसने इस क्वेश्चन में ये कहीं मेंशन नहीं किया कि हर एक पर्सन कोई ना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो मतलब ये जो 60 है वो यूनियन नहीं है, ये सर्वे हुआ है इतने पर्सन्स का। तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, राइट। तो इसलिए अगर ये पूछा है आपसे क्वेश्चन में एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, जब भी एटलीस्ट आप देखो एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, तो मीन्स आपसे यूनियन पूछा गया है। और एग्जैक्टली वन का मतलब ये है कि जो ओनली एच ओनली टी एंड ओनली आई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे, हमें सिर्फ वो लेने हैं, ये इंटरसेक्शन एंड ये सब नहीं आएगा उसमें। तो सबसे ईजी वे जो होता है इसका, हम इसे करेंगे वेन डायग्राम की हेल्प से। सो वेन डायग्राम में हम क्या करते हैं, 3 सेट्स हैं तो आपको 3 सर्कल्स बनाने हैं इंटरसेक्ट करते हुए। सो फर्स्ट मैंने सेट ले लिया एच, ये हमने ले लिया टी और ये ले लिया आई। तो वेन डायग्राम में आपको हमेशा स्टार्टिंग करनी होती है तीनों के इंटरसेक्शन से। ये जो पार्ट है ये हमारे पास है तीनों सर्कल्स में आया हुआ पार्ट, मीन्स जो तीनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो वो पर्सन्स थे हमारे पास 3। हमेशा स्टार्टिंग आपकी यहाँ से होगी, कभी भी आपको ये बाहर से स्टार्ट नहीं करना है, तो बहुत ध्यान से बनाना है। अगर आपका ये ठीक बन गया देन उसके बाद आपके सारे जो जो भी उसने क्वेश्चंस पूछे हैं सब उसके अकॉर्डिंग ठीक आएंगे। तो सबसे पहले जो तीनों का इंटरसेक्शन है वो आ गया 3। तो अब आपको देखना है एच और टी का इंटरसेक्शन। एच और टी का इंटरसेक्शन है 11, यानी कि ये जो पोर्शन है ये पोर्शन आपका पूरा 11 है, ठीक है। 11 में से 3 हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं क्योंकि ये इसी पोर्शन में आए हैं। बाकी कितने बच गए, 11 माइनस 3, यानी कि रिमेनिंग हो गए हमारे पास 8 एलिमेंट, तो वो 8 जो है वो यहाँ रहेगा, राइट। सेकंड टी एंड आई, सिमिलरली ये टी और आई का जो इंटरसेक्शन है वो है 8। 8 में से 3 पर्सन हम ऑलरेडी यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ 8 नहीं लिखना है क्योंकि 3 इंटरसेक्शन का ही पार्ट है, ये दोनों का ही पार्ट है टी और आई। तो अगर उसमें 8 पर्सन हैं तो उसमें से 3 ऑलरेडी यहाँ आ चुके हैं, तो रिमेनिंग 5 विल बी देयर। एच एन आई में हमारे पास है 9 पर्सन, जिसमें से 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ रहेंगे हमारे पास रिमेनिंग 6। यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। देन उसके बाद हमें इनका यूज़ करना है कि ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे लिखने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एच की। तो एच में हमारे पास पर्सन है 25। अब यहाँ आपको 25 नहीं लिखना है, ये 25 नहीं है क्योंकि ये 8 3 6 ये भी तो एच के ही पार्ट हैं, इसी सर्कल में आ रहे हैं। तो हमें बस यही देखना है कि ये 8 3 और 6 ये भी इस एच के पार्ट है। तो ये कितने पर्सन हो गए, 6 प्लस 3 9, ये हो गए 9 एंड 8 17। तो 25 में से 17 पर्सन हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो बाकी के रिमेनिंग 25 माइनस ऑफ 17 8 पर्सन्स रह गए हमारे पास, वो आएंगे यहाँ पर।
और ये जो पार्ट होता है ये ओनली एच का है, यानी कि ये वो पर्सन हैं जो सिर्फ और सिर्फ एच न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, ये एक न्यूज़पेपर वाले पर्सन हैं, राइट। जब ओनली एच ओनली टी पूछता है तो ये वाला पोर्शन होता है आपसे। टी में हमारे पास थे 26, तो यहाँ पर देखो कितना आएगा, 8 और 3 11, 11 एंड 5 हमारे पास 16 हो गए, तो 26 टोटल थे इसमें। तो 26 में से 16 हमने लिख दिए, तो यहाँ रिमेनिंग 10 रह गए। आई में हमारे पास है 26, तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी देख लेते हैं कितने परसेंट आ चुके हैं। 6 + 3 9, 9 एंड 5 14, तो रिमेनिंग रह गए हमारे 12, 26 माइनस 14, तो ये 12% रह गए हमारे पास यहाँ। अब सारा डेटा जो है हमने वेन डायग्राम में डाल दिया है। तो अब पहला क्वेश्चन था द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। जब वो आपसे एटलीस्ट की बात कहे, आपको यूनियन फाइंड करना है, तो यूनियन के लिए आपने यहाँ पर सेपरेटली जितने भी नंबर्स लिखे हैं आप सबको ऐड कर दो, ठीक है। आपको कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट नहीं करना है। इसके अकॉर्डिंग अगर आप करोगे तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, फॉर्मूला भी बता देती हूँ अभी। तो अगर वेन डायग्राम से करोगे तो यूनियन के लिए आपको ये सभी नंबर्स ऐड करने हैं, राइट। सो नंबर of people who read at least one of the newspaper will be equal to 8 plus 8 plus 3 plus 6 plus 10 plus 5 और लास्ट रह गया हमारा 12। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 52, ठीक है। और सेकंड पार्ट में क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। तो ये मैंने यहाँ पे बताया था कि ये जो पर्सन बचे हैं यहाँ पर बाहर वाले पोर्शन में, तो ये वो पर्सन्स हैं जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो ये 8 10 एंड 12, तो ये कितने हो जाएंगे हमारे पास 30, राइट। अच्छा, इसके लिए आप फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच टी आई, फिर आपको इसमें से माइनस करना होगा इनका इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन टी, एच इंटरसेक्शन आई, टी इंटरसेक्शन आई, एंड देन ऐड करना है आपको इन तीनों का इंटरसेक्शन, एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। तो इस फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करोगे इसमें से, तो तब भी आपके पास आंसर यही आएगा, राइट। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।